नाबीना अफराद पिछले 7 दिन से धरना दिए बैठे हैं। सियासत जो है वो माँ जैसी होती है, तो माँ का काम ये है कि हर उस बच्चे को सीने से लगाना जो मुश्किल में है। वज़ारा हैं उनके प्रोटोकॉल में इजाफा कर दिया जाता है, उनकी गाड़ियाँ GLI से फार्चूनर कर दी गई हैं और यहाँ पे नाबीना अफराद जो है वो एक छोटे से मसले के लिए रो रहे हैं, सड़कों पे बिलख रहे हैं। ऐसा नहीं है अनपढ़ हैं सारे, डिग्री हैं इनके पास, पढ़े लिखे हैं सारे। तो अगर इन लोगों को किसी अदारों में रजिस्ट कर दे तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है। भाई यहाँ पे इन्होंने धरने दिए लेकिन फिर भी वो कुछ बात मान नहीं रही। असल जो हुकूमत के लोग ना, जो वुज़रा या दीगर लोग हैं, जो वो कहते हैं कि ये इनके पीछे सियासी है, सियासी चीज़ें हैं, इनको यहाँ सियासत की नज़र इनको बिठाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GTV डिजिटल के साथ मैं हूँ राना कामरान। हम इस वक्त मौजूद हैं चेरिंग क्रॉस पे, जहाँ पे नाबीना अफराद पिछले 7 दिन से धरना दिए बैठे हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके मुतालबात अपनी जगह, लेकिन हम बात करेंगे दूसरे एंगल पे कि रियासत माँ जैसी होती है। एक फ़लाही रियासत का तसव्वुर क्या है, एक फ़लाही रियासत को करना क्या चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब मियां शुएब साहब। हम उनको भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं और जो एक बुनियादी तसव्वुर है रियासत का, वो किसकी ज़िम्मेदारी है, उसको हम कैसे करेंगे और क्या करना चाहिए। मेरा एक बड़ा सवाल है मियां साहब, मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एक थोड़ी तादाद में हमारे अपाहज भाई, नाबीना भाई मौजूद हैं पाकिस्तान में। इनको संभालना, इनकी केयर करना, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना किसकी ज़िम्मेदारी है। क्या वो जो एक तसव्वुर है फ़लाही रियासत का, यह रियासत माँ जैसी, तो अगर वो इनको भी नहीं संभालती तो फिर वो तसव्वुर कहाँ गया, वो नारा कहाँ गया। राना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि रियासत जो है वो माँ जैसी होती है, तो माँ का काम ये है कि हर उस बच्चे को सीने से लगाना जो मुश्किल में है। तो ये मुट्ठी भर लोग हैं पंजाब के, हर आए रोज़ ये एहतजाज करते हैं, हम देखते हैं। कभी प्रेस क्लब बैठ जाते हैं, कभी ऐवान वज़ीर आला बैठ जाते हैं, कभी इधर चेरिंग क्रॉस पे बैठ जाते हैं, और मुतालबा हर दफ़ा इनका यही होता है कि हमें जो हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको उनकी तालीम के मुताबिक नौकरियाँ दी जाएँ, और जो हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं मुलाजमिन मुख्तलिफ अदारों में, उनको मुलाजमतें दी जाएँ। और ये कोटा बढ़ाया गया था, इनका कोटा भी बढ़ाया गया था, लेकिन इनका ये मुतालबा ये भी है कि जो इनका कोटा था वो भी उसके मुताबिक भी इनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। अच्छा, इनका कोटा था पहले 3% रखा गया। इनका मुतालबा ये था कि हमारा जो कोटा है उसको बढ़ाकर 7% कर दें, या अगर ज्यादा नहीं कर सकते कम अज कम 7% कर दें, ताकि जो हमारे 5% तो कर दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन ऐलान किया उसके मुताबिक इनको जॉब नहीं मिली। वो ये अभी बता रहे हैं, हमारी इनसे बात हुई, वो बता रहे हैं मकसद यही हम कर रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग, या 30 हैं या 35 हैं या 50 हैं, एक पंजाब 13 करोड़ या 11 करोड़ का सूबा है, उसमें अगर 100 जहाँ पे बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर ले, वहाँ पे BIPC कार्ड दिया जा रहा है, उसके अलावा हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, किसानों को कार्ड दिए जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा शोबा नहीं बचा जिसको कार्ड नहीं दिया गया, बल्कि नदार लोगों को, बूढ़े लोगों को। तो ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनको क्यों नहीं अकोमोडेट किया जा रहा। अभी वो आपने कार्ड की बात, हिम्मत कार्ड दिया इन्होंने खुसूसी अफराद को, जो है ये नाम भी हुआ था, वो इनको हिम्मत कार्ड की सूरत में दे दे। अगर ये अगर हिम्मत कार्ड नहीं चाहते, ये कहते हैं कि हमें मुलाजमत दे दे, तो क्या अकोमोडेट नहीं कर सकते। हमारे पास इतने अदारे हैं, किसी अदारे में इनको चंद लोगों को डिवाइड करके हम अगर कर लें। हम वही बात, रियासत का काम वुज़रा के प्रोटोकॉल लेना नहीं है। रियासत का काम ये नहीं है कि जो लोग आएँ, इक़्तिदार में आए, जब अपोजिशन में होते हैं उनके मुख्तलिफ होती है उनकी तवक्कुआत, उनके एक तरफ रातों रात जो है ना, एक तरफ रातों रात जो वज़ारा हैं उनके प्रोटोकॉल में इजाफा कर दिया जाता है, उनकी गाड़ियाँ GLI से फार्चूनर कर दी गई हैं, और यहाँ पे नाबीना अफराद जो है एक छोटे से मसले के लिए रो रहे हैं, सड़कों पे बिलख रहे हैं। अच्छा, यही नाबीना अफराद थे जब PTI का दौर था, ये एहतजाज करते थे, तो यही वुज़रा थे, क्योंकि अपोजिशन में थे, अकेले ही तनहा आते थे, इनके दरमियान बैठते थे, सारे वुज़रा यहाँ बैठते थे, हम इनके साथ कवर करते थे। अब वही वुज़रा हैं, उनको गाड़ियाँ जो हैं वो GLI से शिफ्ट हुए फार्चूनर पे। एक गाड़ी का जो दरमियान में जितने पैसे हैं उतनी इनकी सैलरी बनती है। अगर एक वुज़रा की जो मराद दी जा रही है, अगर वो ही कम करके इनको दे दी जाए, तो मुझे शक ये तमाम लोग जो हैं वो इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, अकोमोडेट हम कर सकते हैं। लेकिन अगर रियासत ने इस तरफ सोचना हो तो फिर है ना, फिर ही रियासत माँ जैसी होगी। लेकिन जो है वुज़रा के साथ इसको क्या नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि क्यों ये मुसलसल इतना बड़ा अहम इशू है। ये मुसलसल लोग, ये कई दफ़ा यहाँ पे इन्होंने धरने दिए, लेकिन फिर भी वो कुछ बात मान नहीं रही। असल जो हुकूमत के लोग ना, जो वुज़रा या दीगर लोग हैं, जो वो कहते हैं कि ये
इनके पीछे सियासी चीज़ें हैं, इनको यहाँ सियासत की नज़र इनको बिठाया जाता है, कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अगर सियासत की नज़र भी मान लें, ये लोग तो है ना, नबीना अफराद तो है ना, मजदूर तो नजर आ रहे हैं। इनके पास डिग्रियां भी हैं, ऐसा नहीं है अनपढ़ हैं सारे, डिग्री हैं इनके पास, पढ़े लिखे हैं सारे। तो अगर इन लोगों को किसी अदारों में रजिस्टर कर दे तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है? हमारे पास इतने महकमे हैं, किसी एक में चंद लोगों को कोटे के मुताबिक। आप तो खुद हुकूमत की बीट करते हैं, देखते भी हैं, बड़ा डीपली देखते हैं। बाज़ दफ़ा में बड़ा अफसोस होता है लोगों को रवैये देख के, उनकी आसाइशें देख के, और बाज़ दफ़ा खून के आंसू भी रोते हैं। लेकिन जब हम इस तरह के माहौल देखते हैं और एक तरफ हम इक़्तिदार देखते हैं, एक तरफ हम ये पस्ती और बुलंदी दोनों देखते हैं, तो फिर क्या मतलब क्या जज्बात हमारे पास क्या रह जाते हैं, हमारे क्या हम कहेंगे इस हवाले से? राना साहब, असल ये है कि वो रियासत जो है ना, रियासत का तसव्वुर यही था कि मुश्किल जिसको है ना उसके साथ रियासत खड़ी हो। लेकिन जब मुश्किल में किसी के साथ नहीं खड़ा होना, अगर कोई मुश्किल में निकला है उसको दबाया जाएगा तो फिर तो वो तसव्वुर ही ख़त्म हो गया ना। हम तो यही बात करें, 7 रोज़ से अगर ये लोग बैठे हैं, जो मौसम है उसका मुकाबला कर रहे हैं, जो सख्ती हैं उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, रोड बंद किया, जो लोग गुजर रहे हैं उनको मुश्किलात हैं, उनकी मुश्किलात भी कम करनी है। ये इन लोगों के, ये चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 100 के करीब ये लोग हैं, इनको अगर कहीं अकोमोडेट कर दें तो ये लोगों की भी मुश्किलात कम और आइंदा ये भी ना आए। हमारा तो यही है कि हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर हम ये दर्द रखते हैं तो हुकूमत के लोगों को भी दर्द रखना चाहिए। असल मकसद यही है, जो आप हुकूमत पे बैठते हैं, जिस घोड़े पे आप सवार होते हैं हुकूमती, फिर नज़र नहीं आता, वो स्पीड इतनी तेज़ है कि ये इर्द गिर्द नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा पॉइंट मियां शुएब ने रेस किया कि जो हुकूमती घोड़ा उसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि वहाँ पे ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं या छोटे छोटे लोग हैं ये नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि रियासत का ये काम है कि इन मासूम, बेबस, लाचार, अपाहिज लोगों को अकोमोडेट करे। इस पर जितना भी खर्चा आता है, जहाँ पे एक तरफ अरबों डॉलर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, हज़ारों लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया गया है, उनको बेहतरीन गाड़ियाँ दी गई हैं, तो वहाँ पे ये चंद जो लोग हैं, माजूर लोग हैं, अगर हुकूमत चाहे तो उनको बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकती है। लेकिन उनको ना करने की वजह क्या है, ये हम समझने का कासर है कि अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि इनको करे तो उनको इनके लिए सोचना होगा, इनके लिए कुछ करना होगा, और जो करना होगा वो भी अमली तौर पर करना होगा, दावों या नारों से नहीं। राना कामरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।